अब मैं उनका सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। मैं सबने बताना चाहती हूँ कि देवी हुकुम जैसी दिखाती है वैसी वो बिल्कुल ना है, वो तो कुछ और ही है। अब ये क्यों कॉल कर रही है? हेलो वसुधा जी। हेलो उषा बेदी जी, तुम्हारे को ना आपसे एक बात के लिए सूरी बोलना था। उस दिन आपने हमारा इंटरव्यू लिया था ना, आपने जो भी हमारे से पूछा था वो बिल्कुल सच था। देवी हुकुम जैसी है आपने हमारे मुंह से वैसा ही बुलवाया, लेकिन मैं आपने समझ ही ना सकी, आपको गलत समझ लिया। हमारे को लगा कि आप हमारी हर बात में तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, हमारी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। मैं तो आपने समझ ही ना सकी कि आप ही हमारी दोस्त हैं। दोस्त? वसुधा जी, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ। हमारे बीच में जो कुछ भी है ना, वो प्रोफेशनल है। वही तुम्हारे लिए दोस्ती है। आज आपने हमारे खिलाफ कोई न्यूज़ ना बनाई। देवी हुकुम ने आपने आपने पैसे दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि उन्हें हमारे से ज्यादा अपने परिवार की इज्जत प्यारी है। लेकिन आपने हमारा मान रखा, तो आप तो हमारी दोस्त ही हैं, है ना? हमारे को भी समझ में आ गया है कि हमारी देवी हुकुम के लिए हमारे से जरूरी उनकी नाक है, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। लेकिन अगर वो हमारे बारे में ना सोच रही हैं तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? अब मैं उनका सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। मैं सबने बताना चाहती हूँ कि देवी हुकुम जैसी दिखाती है वैसी वो बिल्कुल ना है, वो तो कुछ और ही है। उनका असली चेहरा मैं दुनिया के आगे लाना चाहती हूँ, कैमरा के आगे सब सच बोलना चाहती हूँ। आप हमारा एक इंटरव्यू ले लीजिए ना प्लीज। वसुधा जी, मैं आपका इंटरव्यू क्यों लूं? देखिए, अब मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है, और वैसे भी चंद्रिका जी ने मुझे 15 करोड़ रुपए दिए, तो फिर मैं उनके खिलाफ क्यों जाऊं? सॉरी। ठीक है, कोई बात ना। अगर आप हमारा इंटरव्यू ना लेना चाहती हैं तो मत लीजिए। मैं किसी और चैनल पर जाकर किसी और रिपोर्टर ने सब सच बता दूंगी, क्योंकि हमारे को तो सच बोलना ही है ना। लेकिन मैं आपको बस धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारे को हिम्मत दी है। बहुत बहुत थैंक यू उषा जी। अब क्या होएगा? वो खुद कॉल करेगी। आ गया। हेलो, बोलिए उषा जी। वसुधा जी, अगर आप वाकई में सच दुनिया के सामने लाना चाहती हैं ना, तो मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ।